कहते हैं जेठ मास में किया गया जलदान सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। जो व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी समाप्त हो जाते हैं। आज की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने केवल एक घूंट जल देकर अनगिनत पुण्य प्राप्त किए। विशाल रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब एक माँ के घुटने टिके तो आसमान से बरसती आग भी मानो एक पल के लिए सहम गई। जैसे ही जेठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रचंड सूर्य आकाश में उदित हुआ, महारानी तपस्यांगी अपने मृत प्राय अबोध बालक को सीने से लगाए रेगिस्तान के उस संगीत भयंकर तपन में गिर पड़ी। उनके फटे हुए होठों से खून रिस रहा था और सूखी संगीत सांसें जीवन की अंतिम भीख मांग रही थी। तभी उस वीराने संगीत में उनके धुंधले पड़ते नेत्रों ने एक रहस्यमय कुटिया देखी जहां महर्षि उग्र तेज गहरे ध्यान संगीत में लीन थे। महारानी घसीटते हुए महर्षि के चरणों में गिर पड़ी और उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने तपस्वी के चरणों की धूल संगीत को भिगो दिया। महर्षि ने अपने तेजस्व नेत्र खोले और बिना महारानी के कुछ बोले ही उनकी आत्मा का सारा संताप संगीत पढ़ लिया। उनकी गंभीर और खनकती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी और उन्होंने कहा कि हे तपस्यांगी, यह जो तुम सुन रही हो यही वह परम पावन जेठ मास कथा है जो जन्मों के पापों को भस्म कर देती है। महर्षि ने बताया कि तुम्हारे इस बालक की सांसें किसी बीमारी से नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के उस पाप से डूब रही हैं जहां तुमने भीषण गर्मी में एक प्यासे ब्राह्मण को द्वार से लौटा दिया था। महर्षि के यह शब्द सुनते ही महारानी तपस्यांगी फूट फूट कर रो पड़ी और उनके भीतर का सारा राजसी अहंकार संगीत आंसुओं में बह गया। तब महर्षि ने उन्हें सांत्वना देते हुए जलदान का महत्व जेठ मास में कितना गहरा है यह समझाया। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य इस प्रचंड तपन में प्यासों को पानी पिलाने का कार्य करता है उसके 7 जन्मों की दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए कट जाता है। महर्षि ने एक अत्यंत गुप्त संगीत बात बताई कि जेठ मास की प्रतिपदा तिथि के दिन किसी भी मिट्टी के पात्र में जल भरकर किसी भूखे और प्यासे राहगीर को पिलाने से घर में मंडरा रहा मृत्यु का साया उसी क्षण दिशा बदल लेता है। यह रहस्य संगीत सुनकर तपस्यांगी के रोंगटे खड़े हो गए, पर उनके मन में एक नया भय जन्म ले रहा था, क्योंकि रात का अंधकार अब एक नई और भयानक तपन को जन्म देने वाला था। तपस्यांगी के हृदय में महर्षि के शब्द किसी बाण की तरह चुभ रहे थे और ठीक उसी समय कृष्ण पक्ष की द्वितीय अतिथि ने अपनी भयंकर तपन के साथ आसमान पर दस्तक दी। रात होने के बावजूद हवाओं में आग घुली हुई थी, जिससे बालक का शरीर और भी अधिक जलने लगा। संगीत महारानी ने कांपते हुए स्वर में पूछा कि हे महर्षि, आखिर इस महीने में ऐसा क्या है कि यह प्राणों को ही सोख लेना चाहता है? हाँ, ठीक है। तब महर्षि ने मुस्कुराकर कहा कि हे महारानी, तुम अभी ज्येष्ठ मास का महत्व नहीं समझती हो। यह महीना केवल शरीर को तपाने नहीं आता, बल्कि यह तो भाग्य के उस गहरे मैल को जलाकर राख कर देने आता है जो किसी
और महीने में नहीं धुल सकता। उन्होंने सूर्य देव की उत्पत्ति की वह प्राचीन कथा सुनाई जब संसार अंधकार में डूब रहा था और सूर्य ने अपने ही शरीर को जलाकर इस जगत को प्रकाश दिया था। भगवान सूर्य का वह ताप क्रोध नहीं बल्कि करुणा है। इसी बीच महर्षि ने जेठ महीने के नियम समझाते हुए तपस्यांगी को सावधान किया। उन्होंने कहा कि हे महारानी, उठो और अपने इस शरीर को विश्राम का मोह त्यागने संगीत को कहो, क्योंकि इस भयंकर जेठ मास में दोपहर में सोना पूर्णतः वर्जित है। जो मनुष्य जेठ की दोपहरी में निद्रा के वशीभूत हो जाता है, उसके घर से लक्ष्मी और आयु दोनों रूठकर चली जाती हैं। यह सुनकर तपस्यांगी के भीतर ज्ञान का पहला बीज फूटा और उसने उसी क्षण अपने आलस्य को त्याग दिया। महर्षि ने द्वितीय तिथि का एक ऐसा रहस्य खोला जो हर गृहस्थ को जानना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस द्वितीय तिथि के दिन जो मनुष्य किसी निर्धन को हाथ से झलने वाला पंखा या लाल वस्त्र दान करता है, उसके परिवार पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को सूर्यदेव की किरणें मार्ग में ही भस्म कर देती हैं। लेकिन महारानी का हृदय अभी भी शांत नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे की तरफ उन्हें भीतर तक तोड़ रही थी। और तृतीया की लाल संध्या एक नई परीक्षा लेकर खड़ी थी। अपने बालक को दर्द से तड़पता देखकर तपस्यांगी का हृदय किसी सूखे पत्ते की तरह टूट रहा था। तभी कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की ढलती हुई संध्या ने आश्रम में अपने कदम रखे। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी और महारानी ने महर्षि के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। महर्षि उग्रतेज ने तपस्या का वास्तविक अर्थ समझाते हुए संपूर्ण ज्येष्ठ मास महात्म का एक ऐसा पन्ना खोला जिसने महारानी की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने एक ऐसी अनाम माता की कथा सुनाई जिसने अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए उबलते हुए जल के कुंड में खड़े होकर भगवान विष्णु का घोर तप किया था। महर्षि की आवाज में इतनी करुणा थी कि कुटिया के बाहर बैठे पक्षी भी मौन हो गए। कथा के प्रवाह में ही महर्षि ने तपस्यांगी के उस सवाल का उत्तर दिया जो उसके मन में चल रहा था कि जेठ महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। महर्षि ने कहा कि हे महारानी, जेठ के इस महीने में बैंगन और लहसुन प्याज पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं शरीर में अग्नि बढ़ाती हैं और मन को ईश्वर से दूर ले जाती हैं। सात्विक आहार ही इस मास में शरीर और मन दोनों को शीतल रखता है। तपस्यांगी को पहली बार अपनी भूलों का गहरा एहसास हुआ और वह उसी मिट्टी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तब महर्षि ने उसे तृतीया तिथि का वह अदृश्य फल बताया जो लंबी आयु का वरदान देता है। उन्होंने कहा कि इस तृतीया तिथि को जो भी प्राणी किसी असहाय को छाता दान करता है, स्वयं भगवान विष्णु उसके परिवार के ऊपर अपने सुदर्शन चक्र की छाया कर देते हैं, जिससे कोई भी अकाल मृत्यु उनके द्वार नहीं आ सकती। महारानी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात का अंधकार अब और गहरा रहा था और आसमान में संकष्टी चतुर्थी का चांद एक भयानक रहस्य लेकर उभरने वाला था। रात का अंधकार अपनी चरम सीमा पर था और कृष्ण पक्ष की
चतुर्थी तिथि, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, उसने बादलों के पीछे से अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। तपस्यांगी के मन में अभी भी कई सवाल तूफान उठा रहे थे और उसने महर्षि से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे राज्य में यह बात क्यों फैली थी कि जेठ में मेरे बड़े पुत्र का विवाह नहीं हो सकता। महर्षि की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उन्होंने कहा कि तुमने सत्य सुना है। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए जेठ में जेठा की शादी के पीछे छिपे उस प्राचीन श्राप और नियम का रहस्य खोला। महर्षि ने बताया कि ज्येष्ठ मास ब्रह्मा जी के क्रोध और भगवान शिव के वैराग्य का प्रतीक है। इसीलिए इस महीने में जन्म लेने वाले या घर के सबसे बड़े पुत्र और पुत्री का विवाह करना अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इससे उनके वैवाहिक जीवन में जेठ की तपन जैसी कला उत्पन्न हो जाती है। यह सुनकर महारानी की आत्मा सिहर उठी। अपने प्रायश्चित की राह को और स्पष्ट करने के लिए महर्षि ने एक दंत भगवान गणेश के उस अनोखे अवतार की कथा सुनाई, जब उन्होंने एक बेसहारा और कोढ़ी माता के प्राणों की रक्षा केवल उसकी सच्ची पुकार सुनकर की थी। महर्षि ने कथा के ही बीच में मिट्टी की मूर्ति बनाने की विधि और व्रत के कठोर नियम इस तरह पिरो कर बताए कि महारानी का रोम रोम भक्ति से भर उठा। चतुर्थी की उस भयानक रात के अंत में महर्षि ने भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने का वह गुप्त समय बताया जो हर रुके हुए कार्य को खोल देता है। उन्होंने कहा कि संकष्टी चतुर्थी की मध्य रात्रि में जब चंद्रमा के दर्शन हो, तब भगवान गणेश को दूवा अर्पित करने से बड़ा अटका हुआ राजकाज भी पल भर में सिद्ध हो जाता है। रात धीरे धीरे ढलने लगी और महारानी की आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि एक नई भोर की प्रतीक्षा थी। चतुर्थ थी कि वह भारी रात जैसे ही ढली, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की भोर ने पक्षियों की चहचहाट और शीतल हवा के साथ आश्रम को गुंजायमान कर दिया। तपस्यांगी के चेहरे पर अब राजसी तेज नहीं, बल्कि एक भक्ति का नूर था। उसने हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरे इस मलिन शरीर और मन को शुद्ध करने का क्या विधान है? महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में ज्येष्ठ मास की पूजा विधि का वह ज्ञान दिया जो वेदों में छिपा है। उन्होंने महारानी को स्नान का महत्व बताते हुए 5 तीर्थों का ज्ञान दिया और नदी में जल हाथ में लेकर आचमन करने का सही विधान सिखाया। महर्षि ने कहा कि हे महारानी, जल ही नारायण है और जब तुम इस जेठ के महीने में सूर्योदय से पूर्व जल को स्पर्श करती हो तो तुम्हारे भीतर के सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। महारानी का राजसी अहंकार अब पूरी तरह पिघल चुका था। जो हाथ कभी स्वर्ण के आभूषणों से लदे रहते थे, उन हाथों ने आज एक साधारण सेविका की तरह आश्रम की सूखी पत्तियां बटोरकर झाड़ू लगाने का कार्य शुरू कर दिया। उसकी यह निष्ठा देखकर महर्षि का हृदय भी पसीज गया। उन्होंने पंचमी की इस बेला पर सूर्योदय से पूर्व उठकर आचमन करने का वह महाफल बताया जो गहरे मानसिक अवसाद और जीवन के हर शोक को जड़ से मिटा देता है। महर्षि ने कहा कि जो प्राणी जेठ की पंचमी को भोर के समय आचमन करके अपने दिन की शुरुआत करता है, उसके जीवन में कभी भी निराशा का अंधकार
नहीं छाता। महारानी का यह समर्पण देखकर क्या आपका हृदय भी ईश्वर के प्रेम से भर गया है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में जय सूर्य देव या हर हर महादेव लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें कुछ और ऊपर उठी तो वातावरण में एक ऐसी भयानक तपन घुलने लगी जिससे तपस्यांगी का शरीर फिर से झुलसने लगा और षष्ठी तिथि का वह रौद्र रूप सामने आने वाला था जिसने बड़े बड़े तपस्वियों की परीक्षा ली थी। जैसे ही कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का मध्यकाल आया, सूर्य की किरणें आसमान से किसी पिघलते हुए लोहे की तरह धरती पर बरसने लगी। महारानी तपस्यांगी का सुकुमार शरीर उस भयंकर ताप में झुलसने लगा और उनकी नसें जैसे भीतर ही भीतर फटने को तैयार थी। उनका अबोध बालक तपन के मारे बेहोशी में भी सिसक रहा था। तपस्यांगी ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा, महर्षि उग्र तेज की ओर देखा और रंधे हुए गले से कहा, हे गुरुदेव, मेरे प्राण अब इस तपन को नहीं सह पा रहे हैं। गला साफ करने की आवाज, क्या यह ज्येष्ठ मास महात्म्य केवल इस देह को भस्म करने की ही परीक्षा लेता है? महर्षि उग्रतेज ने अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उन्होंने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे तपस्यांगी, जब तक यह अहंकार का शरीर टूटता नहीं, तब तक भीतर बैठी उस निर्मल आत्मा का निर्माण नहीं होता। तुम जिसे आग समझ रही हो वह अग्नि नहीं है। यह तो साक्षात सूर्यदेव का वह स्वर्ण रथ है जो तुम्हारे जन्मों के पापों को कुचलने के लिए आ रहा है। महर्षि ने अपनी वाणी को और धीमा किया और सूर्य भगवान के उस दिव्य रथ तथा उनके 7 घोड़ों के निर्माण की वह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाई। उन्होंने कहा, है महारानी, जब एक बार भयानक अंधकार ने इस पूरे ब्रह्मांड को निगलना चाहा था, तब भगवान सूर्य ने अपने ही रक्त को जलाकर उन 7 घोड़ों का निर्माण किया था। आज जो ताप तुम सह रही हो वह उनका वही ऊर्जावान रक्त है। महर्षि के मुख से यह संपूर्ण ज्येष्ठ मास कथा हिंदी के अत्यंत सरल और ओजस्वी शब्दों में सुनते ही महारानी तपस्यांगी के भीतर एक ऐसी असीम और रहस्यमयी ऊर्जा का संचार हुआ कि आसमान से बरसती व भयंकर आग भी अब उन्हें शीतल फूलों की वर्षा के समान लगने लगी। उनके शरीर का ताप एकदम से शांत हो गया और उन्हें उन सूर्य की तीखी किरणों में साक्षात ईश्वर का कोमल स्पर्श, संगीत महसूस होने लगा। तब महर्षि उग्रतेज ने षष्ठी तिथि के समापन पर वह परम रहस्य खोला जो हर विलाप करती मां के लिए एक वरदान है। महर्षि ने कहा, है तपस्यांगी, जो भी माता इस षष्ठी तिथि पर तांबे के पात्र में स्वच्छ जल और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, उस जल से छनकर आने वाली किरणें उसके बच्चों के भीतर एक ऐसा दिव्य तेज भर देती है जिससे उन्हें जीवन के हर संकट से लड़ने का असीम आध्यात्मिक बल मिलता है। यह सुनते ही महारानी के भीतर एक नई आशा का जन्म हुआ। परंतु अगले ही पल आसमान का रंग एक अजीब सी लालिमा में बदलने लगा और सप्तमी का उदय एक नए संघर्ष की ओर इशारा कर रहा था। तपस्यांगी का दुर्बल शरीर अब जेठ की उस भयंकर गर्मी को सहने का अभ्यस्त हो रहा था।
तभी कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की गहरी लालिमा ने आसमान में अपनी चादर बिछा दी। इस दिन को शास्त्रों में भानु सप्तमी भी कहा गया है। महारानी ने देखा कि उनका बालक अभी भी निढाल पड़ा है और उनके मन में निराशा के गहरे बादल घिरने लगे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और महर्षि से कहा, है ऋषिवर, मेरे भीतर का धैर्य अब टूट रहा है। मुझे लगता है कि मैं यह युद्ध हार जाऊंगी। महर्षि उग्रतेज की आंखों में एक अजीब सी करुणा उभर आई। उन्होंने महारानी को देखते हुए कहा, हे महारानी, हारना किसी भी मनुष्य की नियति नहीं हो सकती। यह तो केवल मंजिल से पहले का एक छोटा सा पव है। महर्षि ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र के उद्गम की वह अद्भुत और मार्मिक कहानी सुनाई, जिसने तपस्यांगी के रोम रोम में चेतना भर दी। महर्षि ने कहा, है तपस्यांगी, स्मरण करो उस महान युद्ध को। संगीत, जब स्वयं भगवान श्री राम भी रावण की मायावी शक्तियों के सामने संगीत एक पल के लिए हताश और थके हुए रणभूमि में खड़े थे, तब महर्षि अगस्त्य ने आकर उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का वह अमोघ ज्ञान दिया था, जिसने राम के भीतर सोए हुए परब्रह्म को फिर से जगा दिया था। यह सुनकर महारानी की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उन्हें यह समझ आ गया कि जब स्वयं भगवान को भी मनुष्य रूप में निराशा का सामना करना पड़ा था, तो वह तो केवल एक साधारण स्त्री है। उनके भीतर एक अकल्पनीय शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने उसी क्षण महर्षि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तपस्यांगी ने दृढ़ स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा दे। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। महर्षि उग्रतेज ने मुस्कुराते हुए सप्तमी के अस्त संगीत होते हुए सूर्य की ओर देखा और वह परम गुप्त ज्ञान दिया जो समाज में सम्मान लौटाता है। उन्होंने कहा, हे तपस्यांगी, जो भी प्राणी भानु सप्तमी के दिन लाल चंदन को पत्थर पर घिसकर उस लेप को पूरे श्रद्धा भाव से अपने मस्तक और कंठ पर लगाता है, उसका समाज में खोया हुआ हर सम्मान और छीना हुआ राजपाट सूर्य की पहली किरण के साथ वापस लौट आता है। महारानी के चेहरे पर अब एक तेज था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि महर्षि मुस्कुरा क्यों रहे थे, क्योंकि अष्टमी की जो भयानक रात अब आने वाली थी, वह उनके प्राणों की बाजी मांगने वाली थी। महारानी तपस्यांगी के मुख से दीक्षा की वह अटल मांग सुनकर महर्षि उग्र तेज रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की वह शीतल पर अत्यंत भयानक रात्रि आश्रम पर उतर आई थी। महर्षि का स्वर अचानक कठोर हो गया और उन्होंने कहा, है तपस्यांगी, दीक्षा कोई आभूषण नहीं जिसे सरलता से धारण कर लिया जाए। इसके लिए तुम्हें अपने भय की चिता पर बैठना होगा। महर्षि ने हाथ उठाकर पास के एक भयंकर और अंधकारमय जंगल की ओर इशारा किया, जहां से अजीब और खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। उन्होंने आदेश दिया, जाओ और उस मृतप्राय जंगल के ठीक बीचों बीच स्थित काल भैरव की प्राचीन शिला के पास से वह संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आओ, तभी तुम्हारे इस बालक के प्राण बचेंगे। जंगल का वह भयानक दृश्य देखकर किसी के भी प्राण सूख जाते। तपस्यांगी के कदम एक पल के लिए ठिठके,
तब महर्षि ने शिव के एक अत्यंत रौद्र रूप की वह कथा सुनाई जहां माता पार्वती ने संसार की रक्षा के लिए अपने ही भय को भस्म कर दिया था। महर्षि ने कहा है, महारानी, जो स्त्री जेठ मास के मंगलवार के उपाय खोजती है उसे पहले अपने भीतर के उस डर को मारना होता है जो उसे कमजोर बनाता है। महारानी ने अपने बालक का माथा चूमा और नंगे पांव उस भयानक अंधकार में उतर गई। कंटी झाड़ियों ने उनके पैरों को चीर दिया और रक्त की बूंदें उस सूखी धरती पर गिरने लगी। सियारों का रुदन और सांपों की फुफकार उनके कानों को सुन्न कर रही थी। पर एक मां का संघर्ष आज तीनों लोकों की शक्तियों को चुनौती दे रहा था। वह केवल शिव का ध्यान कर रही थी और उनके फटे हुए होठों से बस एक ही पुकार निकल रही थी, हे महादेव, मेरे बालक की रक्षा करना। अपनी जान हथेली पर रखकर वह उस जड़ी बूटी तक पहुंच गई। तब महर्षि की वह आवाज हवाओं में गूंजी जो उन्होंने अष्टमी की इस रहस्यमयी रात के अंत में बताई थी। महर्षि ने कहा था, हे तपस्यांगी, जब जीवन में भयंकर संकट हो तो अष्टमी के दिन पूरी तरह मौन धारण करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो प्राणी इस दिन मौन रहकर अन्न ग्रहण करता है उसे अपने शारीरिक कष्टों पर विजय प्राप्त करने का आत्मबल और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जड़ी बूटी लेकर लौटती महारानी की सांसें बुरी तरह फूल रही थी और नवमी का वह सूर्य अब एक ऐसा चमत्कार देखने वाला था जिसकी कल्पना स्वयं यमराज ने भी नहीं की थी। उस भयानक और कालज समान जंगल से जब तपस्यांगी कुटिया में वापस लौटी तो उनकी देह पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। उनके पैरों से रिसता हुआ खून आश्रम की पवित्र मिट्टी को लाल कर रहा था। जैसे ही उन्होंने वह अमूल्य जड़ी बूटी महर्षि उग्र तेज के चरणों में अर्पित की, ठीक उसी क्षण आसमान में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का सूर्य किसी विजय योद्धा की भांति मुस्कुरा उठा। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके कठोर चेहरे पर पहली बार एक पिता जैसी करुणा उभर आई। उन्होंने महारानी के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा और धर्म के उन 9 रहस्यमयी द्वारों की अकल्पनीय कथा सुनाई। महर्षि ने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे महारानी, एक बार एक अत्यंत निर्धन स्त्री के प्राण हरने स्वयं यमराज आए थे, पर उस स्त्री ने अपने शील और धर्म की वढाल खड़ी कर दी कि यमराज के पाश भी उस पर असर ना कर सके और मृत्यु के देवता को भी उस साधारण स्त्री के द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा था। महर्षि ने फिर एक गहरा प्रश्न किया, तुम पूछ रही थी ना कि जेठ मास में क्या दान करें? हे तपस्यांगी, सबसे बड़ा दान अपने भीतर के अहंकार का दान है जो तुमने आज इस जंगल में कर दिया है। सुनकर तपस्यांगी का हृदय अब पूरी तरह से निर्मल जल की तरह पवित्र हो चुका था। उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों से ईश्वरीय के प्रति कृतज्ञता के गर्म आंसू बहने लगे, जो उनके बालक के गालों पर गिरकर उसे जीवन दे रहे थे। ने नवमी के इस अत्यंत मार्मिक और पावन अंत में अन्नदान का वह महर्षि सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं महर्षि ने कहा है, तपस्यांगी, जब भी तुम किसी भूखे को अन्न का दान करो तो अपने मन ही मन भगवान
अन्नपूर्णा के स्वरूप का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा मंत्र का मानसिक जाप अवश्य करो। जो प्राणी इस विशेष मंत्र का गुप्त रूप से जाप करते हुए मुट्ठी भर अन्न भी दान करता है, उसके घर के भंडार 7 पीढ़ियों तक कभी खाली नहीं होते। महारानी के चेहरे पर अब एक परम शांति थी, पर लगातार 9 दिनों की इस भीषण परीक्षा के बाद 10वीं तिथि वह रहस्य खोलने वाली थी, जिसे सुनकर महारानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली थी। लगातार 9 दिनों की कठोर शिक्षा और भयंकर परीक्षाओं के बाद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का वह भारी सवेरा हुआ। कुटिया में एक अजीब सा सन्नाटा था। महर्षि उग्र तेज अपने आसन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक ऐसा गंभीराज भाव था जिसे देखकर तपस्यांगी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। महर्षि ने एक लंबी सांस ली और पहली बार महारानी के उस पूर्व जन्म के रहस्य का पर्दा उठाया जिसने उनके अबोध पुत्र को यह भीषण और जानलेवा रोग दिया था। महर्षि ने अत्यंत कठोर स्वर कहा है, महारानी ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अत्यंत संपन्न राज्य की स्वामिनी थी। जेठ का यही धकता हुआ महीना था और एक निर्धन स्त्री अपने प्यासे और बीमार बालक को लेकर तुम्हारे द्वार पर आई थी। उसने तुमसे केवल एक घूंट जल और कुछ पुराने वस्त्र मांगे थे, परंतु तुमने अपने राजसी अहंकार में अंधी होकर उस स्त्री को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उसी स्त्री के बालक की तरह तड़प कर हुई मृत्यु का वह भीषण श्राप आज इस जन्म में तुम्हारे इस पुत्र को अंदर ही अंदर खा रहा है। अपने पूर्व जन्म का यह कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य सुनकर तपस्यांगी की आत्मा चित्कार कर उठी। यह कर्मों का वह अटल और भयानक सत्य था जिसने महारानी के मन में कर्मों के प्रति एक गहरा भय और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया। उन्होंने उसी क्षण अपने शरीर पर धारण किए हुए उन राजसी वस्त्रों को चीर कर फेंक दिया। तपस्यांगी ने राख और मिट्टी लपेटकर एक तपविनी के फटे हुए वस्त्र धारण कर लिए और महर्षि के चरणों में पूरी तरह नतमस्तक होकर फूट फूट कर रोने लगी। तब महर्षि ने 10वीं की इस बेला पर वस्त्र दान करने का वह महाशक्तिशाली और अदृश्य फल साझा किया। महर्षि ने कहा है, तपस्यांगी, जो मनुष्य इस 10वीं तिथि पर अपने पुराने वस्त्रों का मोह त्याग कर किसी निर्धन और असहाय प्राणी को नए वस्त्रों का दान करता है, उसके पूर्व जन्म के भयंकर से भयंकर दोष और श्राप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। कर्मों का यह रहस्य बहुत गहरा है। महारानी की यह तपस्या अब एक नया और भयंकर मोड़ ले रही है। अगर इस कथा ने आपके भी हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि यह पवित्र ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। महारानी अब एक रानी से पूरी तरह सन्यासिनी बन चुकी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि एकादशी का वह महाव्रत उनके लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा लेकर आने वाला है जो उनके प्राणों को ही निचोड़ लेगी। तपस्विनी का वह भस्म रमाए हुए रूप धारण करते ही आसमान में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि ने अपने पूरे ईश्वरीय तेज के साथ दस्तक दी। इस परम पावन दिन को शास्त्रों में अपरा एकादशी कहा गया है। जेठ की चिलचिलाती धूप में
बिना अन्न और जल के बैठी महारानी तपस्यांगी का गला सूखकर कांटा हो चुका था और उनका शरीर हवा के हल्के झोंके संगीत से भी कांप रहा था। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से भिगोने का प्रयास किया और अत्यंत क्षीण स्वर में पूछा, है गुरुदेव, मेरे प्राण अब कंठ तक आ गए हैं। गला साफ करने की आवाज, मुझे बताइए कि इस भयंकर ज्येष्ठ मास की पूजा विधि क्या है और इस एकादशी का रहस्य क्या है। महर्षि उग्रतेज ने अपनी आंखें बंद की और उनकी गंभीर आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। हे महारानी, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का वह महायज्ञ है जिसमें भूख और प्यास की आहुति दी जाती है। महर्षि ने तपस्यांगी के भीतर साहस भरने के लिए एक प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाई। उन्होंने कहा, है तपस्यांगी, सुनो उस महान रानी की कथा जिसके पति और संतान को उनके क्रूर कर्मों के कारण नरक की भयंकर अग्नि में धकेल दिया गया था। तब उस सती ने अपरा एकादशी का घोर निर्जल तप किया था। जब यमदूत उसके परिवार को कोरों से पीट रहे थे, तब उस रानी के व्रत के पुण्य से नरक की वह धधकती हुई आग अचानक शीतल चंदन में बदल गई थी। यह सुनकर महारानी के भीतर एकाएक एक ऐसी असीम शक्ति जागृत हुई कि उन्हें अपनी भूख और प्यास का कोई भान ही नहीं रहा। महर्षि ने एकादशी के कठोर नियमों को समझाते हुए कहा, है तपस्यांगी, इस पावन दिन पर झूठ बोलना, किसी की निंदा करना और क्रोध करना साक्षात ब्रह्मा हत्या के समान पाप है। रात का अंधकार गिरने लगा था और महारानी की आंखें नींद से भारी हो संगीत रही थी। तब महर्षि ने एकादशी की रात्रि के जागरण का वह परम गुप्त फल बताया जो जन्मों के पाप धो देता है। उन्होंने कहा, है महारानी, जो मनुष्य अपरा एकादशी की इस भयंकर रात में अपनी नींद का त्याग करके केवल भगवान श्री हरि के नाम का मानसिक जाप करता है, उसके 7 जन्मों के संचित पाप उसी रात संगीत जलकर भस्म हो जाते हैं और साक्षात नारायण उसके द्वार पर पहरा देते संगीत है। रात भर भगवान का ध्यान करने के बाद जैसे ही भोर की पहली किरण ने गला साफ करने की आवाज धरती को छुआ, द्वादशी का वह शुभ और अत्यंत नाजुक मुहूर्त एक नई परीक्षा लेकर सामने आ खड़ा हुआ। अपरा एकादशी की वह भयंकर और जागरण वाली रात जैसे ही समाप्त हुई, आसमान में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया। महारानी तपस्यांगी के प्राण अब जैसे उनके शरीर का साथ छोड़ने ही वाले थे। सामने मिट्टी के पात्र में शीतल जल और कुछ फल रखे थे और महारानी के हाथ उस जल की ओर कांपते हुए पड़ रहे थे। तभी महर्षि उग्र तेज की करकती हुई आवाज ने उन्हें रोक दिया। ठहरो तपस्यांगी, पारण का सही समय अभी नहीं आया है। एक क्षण की भी भूल तुम्हारे इस महातप को राख में मिला सकती है। महारानी ने भयभीत होकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। तब महर्षि ने समय की कीमत और ईश्वर के कठोर अनुशासन को समझाते हुए एक ऐसे राजा की कथा सुनाई जिसका प्रताप तीनों लोकों में था। महर्षि ने कहा, है महारानी, उस राजा ने पूरे जीवन कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा था और उसने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया था।
परंतु व्रत खोलने के समय केवल एक क्षण के आलस्य के कारण उसने पारण के मुहूर्त को पार कर दिया। वह एक क्षण की देरी उस राजा पर इतनी भारी पड़ी कि उसका सारा संगीत पुण्य क्षीण हो गया और उसका विशाल साम्राज्य देखते ही देखते रेगिस्तान में बदल गया। यह कथा सुनकर तपस्यांगी का हृदय कांप उठा। उन्हें यह गहराई से समझ आ गया, ईश्वर की पूजा में समय और नियम का पालन करना प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और पूर्ण धैर्य के साथ सूर्य की किरणों के उस सटीक कोण का इंतजार करने लगी। ठीक उसी शुभ मुहूर्त में महर्षि ने पारण का आदेश दिया। जल का पहला घूंट कंठ में जाते ही महारानी को ऐसा लगा जैसे साक्षात अमृत उनके शरीर में प्रवाहित हो गया हो। उनके बालक की सांसें भी अब कुछ शांत लग रही थी। पारण के तुरंत बाद महर्षि ने द्वादशी के दिन का वह गुप्त रहस्य बताया जो हर माता को जानना चाहिए। महर्षि ने कहा, है तपस्यांगी, जो माता द्वादशी के दिन जेठ की भयंकर गर्मी में तुलसी माता की जड़ की पवित्र संगीत मिट्टी का लेप अपने बच्चों के मस्तक और नाभि पर लगाती है, उसके बच्चों को भगवान श्री हरि का एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक रक्षा कवच प्राप्त होता है। महारानी ने तुरंत वह मिट्टी अपने बालक को लगाई, परंतु उनकी यह शांति कुछ ही प्रहर की थी, क्योंकि त्रयोदशी की गोधूली बेला शिव का एक ऐसा रहस्य लेकर आ रही थी जिसने स्वयं महर्षि के नेत्रों को भी सजल कर दिया था। तपस्यांगी की आध्यात्मिक भूख अब अन्न और जल की भूख से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। दिन ढल रहा था और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे प्रदोष भी कहा जाता है, उसने अपनी लालिमा के साथ आसमान संगीत में प्रवेश किया। हवाओं में एक अजीब सी शांति और शिव के डमरू की एक अदृश्य गूंज थी। महर्षि उग्र तेज का कंठ आज कुछ भारी था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनके गालों पर एक आंसू लुढ़क आया। उन्होंने अत्यंत मार्मिक स्वर में कहा, है तपस्यांगी, आज शनि प्रदोष है और यह वह दिन है जब संगीत मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव अपनी समाधि से उठकर इस जगत को निहारते हैं। महर्षि ने शिव की उस असीम करुणा को दर्शाने वाली एक ऐसी कथा सुनाई जिसने तपस्यांगी के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, संगीत, हे महारानी, एक बार एक अनाथ और भूखा बालक जिसे पूरे संगीत नगर ने धक्के मारकर निकाल दिया था, वह श्मशान के किनारे बैठा रो रहा था। उसके पास शिव को चढ़ाने के लिए ना जल था ना बेलापत्र। उसने अपने आंसुओं से वहां की चिता की भस्म को गूंथा और केवल मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर शिव के ध्यान में अपनी सुधबुध खो दी। उस बालक की वह सच्ची पुकार सुनकर साक्षात महाकाल को वहां प्रकट होने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने उस मृत बालक को अपनी गोद में उठाकर उसे सदा के लिए अमर कर दिया। इस कथा के उस रोते हुए बालक और भगवान शिव का वह दृश्य सुनकर महारानी तपस्यांगी फूट फूट कर रोने लगी और उनके आंसुओं से वह सूखी धरती भीग गई। उनके भीतर से सारा अभिमान बह चुका था। गोधूली बेला का वह परम पवित्र समय आ चुका था। तब महर्षि ने शिव पर बेल पत्र अर्पित करते समय दिशा के ज्ञान का वह अत्यंत
रहस्यमय फल बताया जो बड़े से बड़े संकट को टाल देता है। महर्षि ने कहा है तपस्यांगी, त्रयोदशी की इस बेला में जो प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला अखंड बेलपत्र अर्पित करता है, उसके परिवार पर आया हुआ मृत्यु का भयंकर से भयंकर संकट भी अपना मार्ग बदल लेता है। महारानी ने उसी क्षण दिशा का ध्यान कर शिव का मानसिक अभिषेक किया, पर उनके रोम रोम में सिहर द्वार गई जब चतुर्दशी की उस भयानक रात ने अपना घना और काला आंचल पूरे आश्रम पर डाल दिया। जैसे जैसे अंधकार उस रात की अंतिम और सबसे गहरी प्रहर की ओर बढ़ रहा था, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ने उस वीरान आश्रम में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा बिखेर दिया जहां केवल उल्लुओं संगीत की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। हवा बिल्कुल रुक गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय ने ही अपनी सांस रोक ली हो। महारानी तपस्यांगी को अपने आसपास कुछ अदृश्य और ठंडी परछाइयों के गुजरने का एहसास हुआ, जिससे उनके शरीर का सारा रक्त जमने लगा। उन्होंने डर से कांपते हुए महर्षि की ओर देखा। महर्षि उग्र तेज के चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शून्यता थी। महर्षि ने अत्यंत भारी और रहस्यमय आवाज में कहा, हे तपस्यांगी, डरो मत। यह चतुर्दशी की रात्रि है। यह मृत्यु और वैराग्य का वह कठोर सत्य है जिसे देखकर बड़े बड़े योगियों और देवताओं का मन भी विचलित हो जाता है। महर्षि ने जीवात्मा की उस भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा का दृश्य वर्णन किया, जब आत्मा शरीर के पिंजरे को छोड़कर अनंत ब्रह्मांड में अकेले भटकती है। उन्होंने संपूर्ण ज्येष्ठ मास महात्म का वह गहरा ज्ञान देते हुए कहा है, महारानी, मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह तो केवल एक पुराने और फटे हुए वस्त्र को त्याग कर एक नया वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य इस मृत्यु के भय से बंधा रहता है, तब तक वह कभी भी उस परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। यह अटल सत्य सुनते ही महारानी तपस्यांगी के भीतर से मृत्यु का वह गहरा और पुराना भय किसी शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। वह समझ गई कि जो आया है उसे जाना ही है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। चतुर्दशी की वह डरावनी रात अब उन्हें शांत और अपनी सी लगने लगी थी। महर्षि ने उस घोर अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक जलाने का वह परम तप रहस्य खोला जो हर कुल के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा है, तपस्यांगी, संगीत इस चतुर्दशी की मध्य रात्रि में जो भी प्राणी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिल के तेल का एक दीपक जलाता है, उस दीपक की रोशनी सीधे पितृलोक तक जाती है और भटकते हुए पितरों को सीधे स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, जिससे घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। महारानी ने तुरंत वह दीपक प्रज्वलित किया, परंतु दीपक की लौ अचानक फरफराने लगी, क्योंकि आसमान से छान का नामोनिशान मिट चुका था और अमावस्या का वह महाअंधकार अपने साथ एक बहुत बड़ा रहस्य लेकर आ रहा था। और फिर वह महारात्रि आई जब आसमान में चांद का एक कतरा भी बाकी नहीं था। चारों ओर ऐसा गुप्त
अंधकार था, मानो पूरी सृष्टि ही शून्य में विलीन हो गई हो। इसी अंधकार के बीच जेठ संगीत मास की अमावस्या, जिसे दुनिया ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती उपाय और वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण के नाम संगीत से जानती है। उसका उदय हुआ। महारानी तपस्यांगी का हृदय आज एक अजीब सी बेचैनी से भरा था, क्योंकि उनका बीमार बालक आज बिल्कुल शांत पड़ा था। महर्षि उग्रतेज ने महारानी की उस बेचैनी को भांप लिया और उनके पास आकर अत्यंत धीमे और प्रभावशाली स्वर में सावित्री के उस महासंग्राम की कहानी को एक बिल्कुल नए रूप में सुनाया। महर्षि ने कहा, हे तपस्यांगी, तुम जिस मृत्यु से डर रही हो, एक बार एक साधारण सी स्त्री ने उसी मृत्यु के देवता यमराज का रास्ता रोक लिया था। सावित्री के पास कोई शस्त्र नहीं था। उसकी शक्ति केवल उसका अपने पति के प्रति वह अटूट प्रेम और सत्य का संकल्प था। जब यमराज उसके पति सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने यमराज की आंखों में आंखें डालकर कहा था, हे यमराज, मेरे सुहाग को ले जाने से पहले आपको मेरे सतीत्व की संगीत इस दहकती हुई अग्नि से होकर गुजरना होगा। उस एक सती स्त्री के प्रेम और भक्ति के प्रताप ने भाग्य के उस अटल लेखे को भी मिटा दिया था और मृत्यु के देवता को भी झुकना पड़ा था। यह कथा इस संपूर्ण महागाथा का वह मध्य बिंदु था। संगीत जहां महारानी तपस्यांगी को यह पूर्ण एहसास हो गया कि एक मां और एक स्त्री की सच्ची प्रार्थना ब्रह्मांड के किसी भी नियम को बदल सकती है। उनका सोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह जाग उठा। अमावस्या का वह घना अंधकार अब छंटने लगा था और भोर की हवा बहने लगी थी। तब महर्षि ने बरगद के पैर के नीचे बैठकर की गई उस विशेष प्रार्थना का रहस्य बताया, जो साक्षात शिव का वरदान है। महर्षि ने कहा, हे महारानी, जो भी स्त्री इस अमावस्या के दिन बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर सूत का धागा लपेटते हुए अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करती है, उस वृक्ष की जड़ें सीधे यमलोक के द्वार को बांध देती हैं और उसके पति या संतान की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तपस्यांगी ने तुरंत आश्रम के उस विशाल बरगद के वृक्ष को गले लगा लिया। इसी बीच आसमान में एक चमत्कार हुआ। अंधकार की छाती को चीरते हुए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ने चंद्रमा की एक बारीक किरण के साथ नई आशा का ऐसा संचार किया जिसने पूरी कथा का रुख ही मोड़ दिया। अमावस्या का वह गहरा और भयानक अंधकार जैसे ही झंटा आसमान के पूर्वी छोर पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ने चंद्रमा की एक अत्यंत बारीक और पवित्र किरण के साथ नई आशा का संचार किया। तपस्यांगी के भीतर अब एक नई ऊर्जा हिलोरे ले रही थी और उनका बालक भी आज कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। महारानी ने महर्षि की ओर देखा और अत्यंत विनीत स्वर में पूछा, है गुरुदेव, इस जेठ मास कथा के प्रभाव से मेरे भीतर एक अनोखी शांति आ गई है, परंतु यह मन अभी भी कभी-कभी डर से कांप उठता है। इस मन को कैसे बांधूं? महर्षि उग्रतेज ने आसमान में उस बारीक छांद की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, है तपस्यांगी, ध्यान से देखो उस चंद्रमा को। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा,
वैसे वैसे तुम्हारे मन की शक्तियां भी असीम होती जाएंगी। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। महर्षि ने उस भयंकर तपन के बीच एक अत्यंत शीतल और आशा से भरी हुई कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे महारानी, एक बार एक अत्यंत निर्धन माता का इकलौता पुत्र भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया था। वैद्यों ने भी जवाब दे दिया था, परंतु उस माता ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में यह दृढ़ विश्वास कर लिया कि उसका ईश्वर उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। उसने अपनी हर नकारात्मक सोच को त्याग कर पूर्ण विश्वास के साथ अपने बच्चे को गले लगाया और ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में पुनः आशा का संचार हुआ। यह सुनकर महारानी के भीतर का बचा खुचा डर भी सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्हें यह भलीभांति समझ आ गया कि ईश्वर पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। तब महर्षि ने प्रतिपदा अतिथि को सफेद पुष्पों से घर के मंदिर को सजाने का वह अत्यंत फलदायी रहस्य बताया जो घर में सुख और शांति प्रदान करता है। महर्षि ने कहा, हे तपस्यांगी, जो प्राणी इस प्रतिपदा के दिन अपने घर के मंदिर को सफेद पुष्पों से सजाकर भगवान श्री हरि का ध्यान करता है, उसके घर में कभी भी क्लेश और अशांति प्रवेश नहीं कर सकती और उसका मन सदैव चंद्रमा की भांति शीतल रहता है। यह सुनकर महारानी ने चैन की सांस ली, परंतु द्वितीया की सुबह वायु में एक ऐसी नई सुगंध घोलने वाली थी, संगीत, जिसने महारानी के मन में एक नया और गहरा सवाल खड़ा कर दिया।